आखिर महादेव ने नागिन के सिर पर अपना पैर क्यों रखा? आइए जानते हैं इसका अद्भुत रहस्य। एक बार माता पार्वती और महादेव बातें कर रहे थे। महादेव बोले, देवी, पृथ्वी के जीव और मनुष्य अपनी मनोकामनाओं के लिए मेरा व्रत रखते हैं, इसलिए मुझे पृथ्वी पर जाना होगा। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, हाँ मेरे प्रिय स्वामी, आप अवश्य जाएं। रास्ते में महादेव को भूख प्यास लग जाएगी, इसलिए माता पार्वती ने झोली में कुछ फल और जल रख दिया। महादेव झोली लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़े। उधर एक नागिन पहले से ही उनका रास्ता देख रही थी। वो इधर उधर घूमती रही, पर महादेव को देखकर वो कुछ भी करने का साहस नहीं कर सकी। महादेव पृथ्वी पर पहुंचे और भक्तों को आशीर्वाद दिया। सभी हर हर महादेव कहकर खुश हुए। भक्तों का प्रेम देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। थकान के कारण महादेव झोली अपने सिर के पास रखकर विश्राम करने लगे। तभी नागिन उनके चरणों के पास आकर बैठ गई। नींद में महादेव का पैर अनजाने में नागिन पर पड़ गया। नागिन दर्द से जोर जोर से रोने लगी। नींद खुलते ही महादेव बोले, मुझसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दो। इसके बदले में तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। नागिन रोते हुए बोली, क्या मैं जो वर मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे? महादेव बोले, हाँ अवश्य। नागिन ने कहा, मैं हर जन्म में आपके साथ रहना चाहती हूं। महादेव चिंतित हुए, बोले, मेरी प्रिया देवी क्रोधित हो जाएंगी। नागिन बोली, आपने वरदान दिया है, फिर मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूं? महादेव बोले, ठीक है, पर मेरी प्रिया देवी से छुप कर रहना होगा। तुम मेरी झोली में चली जाओ। नागिन झोली में चली गई और महादेव उसे लेकर कैलाश लौट चले। घर पहुंचकर माता पार्वती ने झोली एक ओर रख दी और महादेव से बातें करने लगी। महादेव तपस्या के लिए चले गए। पीछे माता पार्वती झाड़ू लगाने लगी और झोली हिलाते हुए उसमें से एक सांप बाहर गिर पड़ा। सांप बोला, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। माता पार्वती क्रोधित हुई और बोली, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। उन्होंने गड्ढा खोदकर सांप को उसमें डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय बाद महादेव लौटे और बोले, देवी, मैंने इस नागिन को अपने साथ रहने का वरदान दिया है, कृपया इसे क्षमा कर दो। माता पार्वती बोली, अब बहुत देर हो चुकी, इसकी तो मृत्यु हो गई होगी। आपने ये मुझसे क्यों छिपाया? महादेव हाथ जोड़कर बोले, ये मेरी भूल थी, कृपया मुझे क्षमा करें। माता पार्वती ने कहा, इस जन्म में तो ये आपके साथ नहीं रह सकेगी, लेकिन मैं इसे ऐसा जन्म दूंगी जिसमें हर समय पीड़ा रहे। फिर माता पार्वती ने नागिन को बेल के पेड़ का जन्म दिया। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, अब ये मेरे साथ कैसे रहेगी? माता पार्वती ने बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाए और प्रणाम किया। उन्होंने कहा, स्वामी, जो भी भक्त सच्चे मन से बेलपत्र और जल चढ़ाकर मनोकामना मांगेगा, उसकी पीड़ा कम होगी और उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी।